जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले 2 दिनों की जो दुनिया की टॉप न्यूज़ है रैंडमली उस पर बात करते हैं। सबसे पहले खबर लेते हैं अमेरिका और चीन के बारे में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन के साथ मुमकिन टिकटॉक डील पर बातचीत पीर या मंगल को शुरू होगी। मुमकिन तौर पर सदर शी जिनपिंग या उनके नुमाइंदे टिकटॉक के अमेरिकी ऑपरेशन की फ़रोख्त पर बात करने के लिए शामिल होंगे। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास काफ़ी हद तक मुआहदा है जो दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन हतमी मंजूरी का इन्हसार चीन पर है। मुमकिन मुआहदे से टिकटॉक पर अमरीकी पाबंदी का खतरा ख़त्म हो जाएगा, जो 17 सितंबर तक ट्रंप की इंतज़ामिया की जानब से बाइट डांस के अमरीकी असासों को मुंतक़ता करने का मुतालबा करने के बाद से ज़ेर इल्तवा है। सिंपल फार्म में यही है कि ट्रंप ये कहता है कि टिकटॉक मुझे दे दो ताकि मैं अपनी बस पब्लिकेशन करूँ। जिस तरह यानी कि वो क्या नाम है, इलोन मस्क और ट्रम्प ने की थी इलेक्शन से पहले। ये दोनों ने तस्लीम किया था कि जो हमारी इलेक्शन की कैंपेन थी वो टिकटॉक के ज़रिए बहुत मुअस्सर रही थी। तो इसलिए जो है ना, पहले ट्रम्प ने धमकाया इनको चीन को कि ये दे दो, मैं ऐसा कर दूँगा। तो चीन डट गया, तो अब वो कह रहा है कि चलिए टेबल टॉक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया से खबर है, सिडनी से। सिडनी के एक घर से 2 मुर्दों की लाशें मिली हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनकी मौत हफ्तों के वक्फे से हुई है। पुलिस इनकी मौत से मुतालिक हालात की तहकीकात कर रही है। मर्द, जिनकी उम्रें उनकी 70 और 80 की दहाइयों में थी, उनको सीरी हिल्स में घर के मुख्तलिफ कमरों से दरियाफ्त किया गया, जिससे क्राइम सीन की तफ्तीश तफ्तीश और 63 साल खातून मकीन का इंटरव्यू हुआ। पड़ोसियों ने रहायशियों की फलाह बहबूद के बारे में तशवीश का इजहार किया, जिसकी वजह से पुलिस ने जुमेरात की सपहर को लाशें तलाश करने के लिए जवाब दिया। ये वाक़या बड़ी उम्र के रहायशियों में समाजी तन्हाई के बारे में खदशात को उजागर करता है। नेक्स्ट खबर है स्पेन से। हस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ की हुकूमत को जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात पर एक आला ओहदेदार फ्रांसिस्को साल्ज़ार के मुस्तफ़ी होने के बाद एक नए स्कैंडल का सामना है। साल्ज़ार पर एक खातून मातहत के लिबास और जिस्म के बारे में फहश तबसरे करने, उसे अकेले रात के खाने पर मदऊ करने और मोनक्लोआ पैलेस में काम करते हुए उसे अपने घर सोने के लिए कहने का इल्ज़ाम है। सोशलिस्ट पार्टी यानी कि पीएसओई ने इल्ज़ामात की तहकीकात का आगाज़ किया है। नेक्स्ट है इसराइल और हमास के दरमियान जो खबर है। इसराइल ने हमास के इस ऐलान के बावजूद गज़ा पर अपने फ़ज़ाई हमले जारी रखे हैं कि वो 60 रोज़ा जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ का, यानी कि सिंपल अल्फाज में यही है कि हमास ने कहा है कि हम उस सीज़ फायर की तरफ चलते हैं, यानी कि टेबल टॉक कर लेते हैं जो अमेरिका ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेश किया है कि 60 रोज़ा 60 डेज़ जो सीज़ फायर होगा दोनों ममालिक के दरमियान, कि फ़लस्तीन की तरफ से कुछ भी नहीं होगा, इसराइल की जानिब से कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल हर रोज़, तकरीबन हर रोज़ फ़लस्तीन पर बमबारी कर रही है और नहाते मुसलमानों को शहीद कर रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर है बरतानिया यूके से। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने दमिश्क दमिश्क यानी कि जो शाम है, सीरिया, दमिश्क के दौरे के दौरान ऐलान किया कि बरतानिया ने 14 साल के वक़्फ़े के बाद शाम यानी कि सीरिया के साथ सफ़ारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। लामी ने डेविड लामी लैमी या लामी डेविड लैमी ने शाम के सदर अहमद अल शारिया और वज़ीर ख़ारजा असद अल शेबानी से मुलाकात की, जिसमें शाम की नई हुकूमत की हमायत का इशारा दिया और उसके शहरियों के लिए एक मुस्तहकिम, महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर का मकसद था। ये इकदाम बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के 8 माह बाद बरतानिया की खारजा पॉलिसी में एक अहम तब्दीली की निशानदही करता है। लैमी ने नई हुकूमत की हमायत में बरतानिया की दिलचस्पी का हवाला देते हुए शामिया अवाम के लिए नई उम्मीद का इजहार किया है। नेक्स्ट खबर यूके से ही है। यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में गांधी के मुजस्मे के करीब फ़लस्तीन एक्शन के हवाले से निशानात रखने वाले कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर कारकुन एहतजाज कर रहे थे और बैनर्स अवेजा कर रहे थे, जिसके नतीजे में हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फ़लस्तीन एक्शन एक ऐसा ग्रुप है जो इसराइल की फ़ौजी सनअत से वाबस्ता कंपनियों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। गिरफ्तारियाँ बरतानिया में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा से मुतालिक जारी सरगर्मी और तनाव को नुमाया करती हैं। नेक्स्ट खबर है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। टेक्सास यानी कि जो अमेरिका की एक स्टेट है, टेक्सास दरियाए गवाडाल्पे के साथ शदीद सैलाब से दो चार है, जिसमें कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। एक तूफानी सैलाब के बाद हिंट टेक्सास में लड़कियों के लिए एक समर कैंप टाइसिक को तबाह कर दिया है,
दरिया के किनारे आबाद कैंप पानी की सतह में तेज़ी से इजाफे, कैबन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहा ले जाने से महफूज रहा। 25 से ज़्यादा लड़कियां लापता हैं, जिनमें 18 हेलीकॉप्टर समेत रेस्क्यू टीमें तलाश और बहाली के कामों के लिए तैनात हैं। इमरजेंसी अमला लापता कैंपर्स को तलाश करने और ख़ानदानों को दोबारा मिलाने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। रेड क्रॉस हार्ट लाइन उन लोगों के लिए दस्तियाब है जो प्यारों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि रशिया ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। रूस ने अहम सफारती इकदाम किया है, जिसने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बनकर बैनुल-अक़वामी सफारतकारी में एक तब्दीली की निशानदही की है। तालिबान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान ने इस फैसले को अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी और आलमी कानूनी हैसियत के लिए एक तारीखी संग मील करार देते हुए इसे मुस्बत ताल्लुकात, बाहमी एहतराम और तामीरी मशगूलियत के नए मरहले का आगाज़ करार दिया। इसी तरह रूसी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस इक़दाम को वेलकम किया। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर हम पेरिस फ्रांस लेते हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने जुमा के रोज़ गजा में लड़ाई में जंगबंदी के अपने मुतालबात की तौसीक की, जैसा कि मैक्रोन ने पेरिस में इब्राहिम की मेज़बानी की। यानी कि जस्ट यही है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने यही कहा है कि मैं इसकी हमायत करता हूँ कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हो जाए।